नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हरियाली की बात करते हैं, चाहे वो छत पे लगाना हो, बालकनी में लगाना हो या गार्डन में लगाना हो। क्योंकि देखिए, छत और बालकनी की बात हम इसलिए करते हैं, आजकल जो जगह है वो बहुत कम रह गई है और सभी लोगों के पास जगह ज़मीन पे है नहीं। तो कम से कम छत तो ऑलमोस्ट 60-70% लोगों के पास छत है, चाहे वो 100 गज की, 50 गज की या 500 गज की, 1000 गज की हो। तो हम उसके ऊपर ही क्यों ना कर लें, इस हरियाली को अपना लें, ताकि हमें हरियाली भी मिल जाए और हमें जो प्रकृति से जितना ले रहे हैं उसका कुछ हिस्सा वापस दे पाएँ। तो उसी सीरीज़ में आज मैं पौधा लेके आया हूँ। बहुत ही स्पिरिचुअल पौधा है, बहुत ही पूजनीय पौधा है। और वो पौधा कौन सा है? तुलसी, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। अब तुलसी की बात तो करें, हर घर में इसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो पूजा पाठ के लिए कहें या फिर स्पिरिचुअलिटी के लिए कहें या फिर मेडिसिनल यूज़, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम, इन सभी में बहुत बढ़िया काम आता है। अब तो ये तुलसी जो है किसी दवाई के साथ मिला के ली जाती है। जो डायबिटिक पर्सन है उनके लिए बहुत ही बढ़िया श्यामा तुलसी का इस्तेमाल हो रहा है, लोग ढूंढते फिर रहे हैं इसको। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि जैसे अब अक्टूबर का महीना आ रहा है, नवंबर दिसंबर आते आते तुलसी सूख जाती है, पत्ते झड़ जाते हैं, लोग पूजा के लिए पत्तों के लिए भी तरस जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न इसके पीछे रहता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी ये तुलसी माँ पूरे साल आपके घर में हरी भरी रह सके। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं, कंप्लेंट्स हैं कि हमारी तुलसी नहीं होती, हमारी तुलसी सूख जाती है। तो दोस्तों वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सूख जाती है। ये देखिए, उससे पहले, डिस्कशन से पहले तुलसी देखिए आप, ये 10 इंची गमला है और कहाँ हाइट जा रहा है आप देख सकते हैं। कितना घना ये तुलसी का पौधा हुआ है, 10 इंची गमले में है मात्र, ये देखिए। और ये है हमारी श्यामा तुलसी, जिसको आप कहते हैं काली तुलसी या श्यामा तुलसी। तो ये श्यामा तुलसी है। और दूसरी हमारी है रामा तुलसी, ये देखिए। तो ये रामा तुलसी जो है, आप देखें कितनी घनी हरी भरी है। आपको देख के हैरानी होगी कि 10 इंची गमले में इतना भयंकर पौधा हुआ है और बिल्कुल सही सलामत हैं। इनके पत्ते आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्ते आए हुए हैं। तो ये सब क्या है? नेचुरल खाद। क्योंकि तुलसी में कोई बोन मील, कोई ये कोई वो डालने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। लेकिन कई बार आप खाद लेते हैं जाने अनजाने, वो लोग इन खाद को गलत खाद करके दे देते हैं। कहने का मतलब, जो खाद होता है उसमें आजकल स्लज मिक्स किया जाता है, या जो ये अपने कूड़ा निपटान शहर का होता है उनका खाद बना होता है। तो ऐसे में ये पौधा मरेगा ही मरेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल पौधा है, इसमें शुद्ध खाद चाहिए। तो उन खादों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और कैसे डालना है, क्या सावधानियां बरतनी है, ताकि ये तुलसी जो आप देख रहे हैं, ये देखिए एक वृक्ष के समान, पेड़ के समान आप देख रहे हैं, इस तरह से आपके घर में भी पूरा साल रह सके। तो आइए जानते हैं हम इसमें आखिर क्या डालते हैं। देखिए, इनमें डालने के लिए फंगस की दिक्कत आए तो सबसे पहले देखिए नीम खली, आप देख सकते हैं कि ये नीम खली है, नीम खली का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ है कैल्शियम पाउडर। ये जो बोन मील की बात करते हैं, वो बोन मील नहीं, ये कैल्शियम पाउडर वो कैल्शियम पाउडर है जो पत्थरों से पीस के बनाया जाता है। पत्थर भी, सारे पत्थर में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक मौजूद नहीं होते हैं। तो ये पत्थर होता है जो सिंगल पत्थर, जैसे पुराने टाइम में चक्की होती थी आटे की हमारी, और वो सिंगल पत्थर से बनी होती थी। तो वो हमारे साथ आटे के साथ घिस के या सिलबट्टे में मसाले के साथ घिस के आता था, कैल्शियम की कमी नहीं हुई थी। तो इसी तरह से ये है, हमारे पौधों में साल में एक बार डालने से कैल्शियम की कमी जो है होगी नहीं पौधों में, और पौधा इस तरह से हेल्दी, ये देखिए पूरा स्ट्रेंथ लिए हुए देख सकते हैं आप, खड़ा है एकदम। तो ये तो कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक की कमी पूरी करता है। अगला राइसस की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। जहाँ मिट्टी बहुत हार्ड हो वहाँ पे आप मिला सकते हैं वेल ड्रेन सॉइल के लिए। और अगली चीज़ है हमारी ये लीफ कंपोस्ट, ये चीज़ें हम डालते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो उससे अगली चीज़ एक और है, इन सबको जो डिकम्पोज करने के लिए है ऑर्गेनिक कार्बन। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये क्या करेंगे हम, ये कैस्ट्रल केक भी है एक, जिसको अरंड की खली बोलते हैं, तो कैस्टर केक भी डालते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ें, अब 6 चीज़ें लाना करना संभव नहीं है अगर एक तुलसी की बात करें तो। अब इसके लिए हमने क्या किया है दोस्तों, इसके लिए हमने आपको इजी मेथड में, ये देखिए इजी मेथड में हमने बना दिया
सीधा ही ग्रेस ऑफ गॉड का तुलसी मिक्स। तुलसी मिक्स मतलब तुलसी के पौधों के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन इसमें डाल दिया। ये 2 किलो का पैक रहता है, आप ले लें। और इस 10 इंची के गमले में तुलसी लगी है, इसमें हम डालेंगे 3 महीने में एक बार, 2 से 3 महीने में एक बार 4 मुट्ठी हमने इसमें डालनी है। तुलसी आपकी सदा हरी भरी और लहलहाती रहेंगी। अब कैसे डालना है वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये है कि जो तुलसी मर जाती है आपकी, उसका क्या कारण रहता है, उसको मैं आज डिटेल से बताने वाला हूँ, ताकि वो गलती आप ना करें। जाने अनजाने वो गलती करते हैं और तुलसी हमारी मर जाती है, हम फिर ढूंढते फिरते हैं। तो वो गलती डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तुलसी कभी ना मरे। तो दोस्तों ये देखिए, तुलसी मिक्स मैंने बताया कि आपको 2 से 3 महीने में एक बार डालना है। कोई खाद इसके बाद आपको नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। एक ये 2 किलो का पैकेट ले लेंगे, 1-2 तुलसी का पौधा तो उसके लिए सफिशिएंट है। अब डालना कैसे है इसको, क्योंकि हमारी जो खाद है ये पूर्णतया जैविक है, मतलब पूरी तरह से जैविक है, पत्तों से बनी है, बैक्टीरिया कल्चर में बनी है, और इसके अंदर सब कुछ वो मिक्स किया गया है जो एक तुलसी के पौधे को चाहिए होता है। तो इसलिए अलग अलग ये इतनी 6-7 किस्म की चीज़ें नहीं डालनी है। वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो उससे ये सारे न्यूट्रिशन मिलते नहीं है गोबर खाद से। तो अब डालना कैसे है, ये छोटी सी खुरपी लेंगे और इसको हम इस तरह से खोद लेंगे। ये देखिए, इस तरह से खोद के डालेंगे। और दूसरा मैं बता दूं कि अगर आपके गमले में, जैसे मेरे गमले में इतनी जगह हो गई है बरसातों के बाद, तो मिट्टी अगर कम है, इतनी जगह है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको ऐसे डाल देंगे, और नहीं तो ये खोद के डाल के मिट्टी से ढक देंगे। ऐसे 2 तरीके होते हैं। अगर जगह आपके पास है तो ये देखिए 2 मुट्ठी खाद हमने ली है, और ये तीसरी ले लेते हैं, तीसरी डाल दी हमने 3 मुट्ठी। और ऊपर से मिट्टी की जगह अगर है तो हम मिट्टी को ऐसे, ये देखिए इस तरह से मिट्टी से खाद को ढक देंगे। अब खाद ढकने की बात सोच रहे होंगे आप कि क्यों खाद ढकना है, क्योंकि आमतौर पे लोग क्या करते हैं, पौधों में खाद को ऐसे डालते हैं जैसे मिठाई की दुकान पे मिठाई के ऊपर क्या किया जाता है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी सजावट कर दी जाती है। तो आपको ड्राई फ्रूट की सजावट नहीं करनी है अपने पौधों में, यानी खाद की सजावट नहीं करनी है। आपको क्या करना है, उसको खाद देना है। खाद देना है मतलब खाद उसके काम आए, दिखाने के काम ना आए। तो कोई भी खाद डालिए आप, उसको मिट्टी से ढक दें ताकि पूरी तरह से उस पौधे को मिल सके। ये तरीका आपको अपनाना है किसी पौधे में खाद डालने के लिए, कि इसको खाद डाल के और मिट्टी से ढक देना है। दूसरी बात अब आती है पानी की। तुलसी को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमारे घर में क्या है कि अगर 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं तो प्रावधान होता है हमारे घर में स्पिरिचुअल कि तुलसी माँ को जल चढ़ा के जाना है। अब तुलसी माँ को जल चढ़ाते हैं तो हमारा जो लोटा होता है जल चढ़ाने का, वो लगभग 1 लीटर का होता है, आधे लीटर का होता है, आधे लीटर का कम ही होता है, पूरा बड़ा लोटा होता है। अगर 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो 5 लोग 5 लीटर पानी हम इस तुलसी में डाल देते हैं। अब वो क्या होता है कि इतना जल आप डालेंगे तो वो सारा जो न्यूट्रिशन है वो नीचे से बह के निकल जाएगा। साथ ही साथ एक्सेस वाटरिंग की वजह से फंगस की समस्या आती है और तुलसी जी हमारी ख़त्म हो जाती है। अब आप ये सोचते होंगे भाई नहीं पानी डालें, जल नहीं चढ़ाएं तो हमारा जो कोरम है स्पिरिचुअलिटी का वो पूरा नहीं होता है, फिर क्या करें? बिल्कुल दोस्तों सही सोच रहे हैं आप कि क्या करें, लेकिन मैं ऐसा सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप देख लें कि आपको वो स्पिरिचुअलिटी भी पूरी होगी और तुलसी माँ भी जिंदा रहेगी। अभी क्या करना है आपको, इस तरह का लोटा देखिए, पीतल का, तांबे का, ब्रास का, उसका कांसे का, सभी का इस तरह का छोटा लोटा मिल जाता है जिसके अंदर 100 से 200 ml पानी आता है। आप पूरे परिवार में चाहे 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो आप क्या करेंगे कि ये 1-1 लोटा जल तुलसी में चढ़ाएंगे तो क्या होगा, 100 ml या 200 ml ही जाएगा। तो ये आपका कोरम भी पूरा हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी भी पूरी हो जाती है और आपकी तुलसी माँ भी नहीं मरेगी। तो इस तरह से ये देखिए, आप इस जल को ऐसे डाल सकते हैं तुलसी के जल में और हमारा स्पिरिचुअलिटी पूरा हो जाता है। तो 5 लोग 6 लोग जो भी हैं, तो हमारा अगर 5 लोग भी हैं, 100 ml डाला तो 500 ml ही डाला, उतना तुलसी को रिक्वायरमेंट है। बट 5 लीटर पानी डाल देंगे 500 ml की जगह
तो वो रिक्वायरमेंट नहीं, वो एक्सेसिव हो गई। ठीक वैसे ही जैसे पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जीवन उसी से चल रहा है, लेकिन जब हम पानी में डूबते हैं तो हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो इनको भी इसी तरह से है, पानी ज़रूरी है इनके लिए, लेकिन एक्सेस वाटरिंग होगी तो ये जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और ये अपना करके आप अपनी तुलसी को सदा हरा भरा रख सकेंगे। दूसरी बात क्या है, अब सर्दियां आने वाली है, हम अगर इस तुलसी को ऐसे खुले में रखेंगे, जैसे हवा चल रही है, ठंडी हवा चलती है, फॉग यानी कि धुंध का प्रकोप जारी रहता है, ऐसे में ठंडी हवा की वजह से ये सारी तुलसी की पत्तियां काली पड़ जाती हैं, झड़ जाती हैं। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में देखिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है, घर का वो हिस्सा ढूंढिए जहाँ पे शीशे की खिड़की हो, शीशे में से धूप तो तुलसी को मिल सके लेकिन ठंडी हवा ना लगे, तो आपकी तुलसी सदा जिंदा रहेंगी। दूसरा, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो रात को अंदर दिन में बाहर करने की बजाय आप क्या करें, हमारी वीडियो डली हुई है इसकी, एक पॉलीथीन लेना, उसका कोन बना लेना है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन। रात को उसके ऊपर आपने ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन को तुलसी के ऊपर ढक देना है और दिन में हटा देना है। तो दिन में धूप मिल जाएगी, रात को जो ठंडी हवा और वो है उससे बचेगी, तो तुलसी आपकी सदा हरी भरी रहेगी। तो ये कुछ टिप्स हैं दोस्तों, इनको अपनाएंगे आप तो आपकी तुलसी सदा आपके पास रहेंगी। साथ ही साथ ये जो मंजरी होती है, ये तुलसी की ग्रोथ को रोक देती है। अब देखिए यहाँ से, ये जो तुलसी है इनकी 2 ग्रोथ है, लेकिन यहाँ मंजरी जो आ गई है इसको तोड़ देना चाहिए। ये देखिए, इसको तोड़ देंगे आप तो क्या होगा कि ये जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी। तो तुलसी की मंजरी निकाल देंगे तो आपका, अगर मंजरी तब निकालना है जब आपको बीज की ज़रूरत नहीं है, बीज की ज़रूरत है तो फिर रखना पड़ेगा मंजरी, क्योंकि इससे बीज बनता है। तो ये ध्यान में रख के चलें। ये छोटी छोटी कुछ टिप्स हैं, इन टिप्स को अपना के आप अपनी तुलसी को सदा हरा भरा रख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद बने रहने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तुलसी मिक्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9996928517, उस पर आप व्हाट्सएप करके ये मंगवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।